हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। क्या आप चाहते हो आपका बच्चा बहुत अच्छे से सोए? तो ये 5 मिस्टेक आपको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेबी स्लीप ट्रेनिंग, बच्चे को हम लोग अच्छे से कैसे सुला सकते हैं, कब से करना चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लोग मुझसे पूछते हैं। वी विल ट्राई एंड डू वीडियोज़ ऑन इट। लोग मुझे कोर्स भी लॉन्च करने के बारे में बोल रहे हैं कि आप बेबी स्लीप ट्रेनिंग के ऊपर एक कोर्स लॉन्च करो। वी आप इन द प्लानिंग स्टेज, करेंगे जल्दी जल्दी। बट अभी के लिए जान लो, ये 5 मिस्टेक आपको 100% नहीं करना है अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा रात में बहुत अच्छे से सोए। ओके, सबसे पहला चीज़ जो आप लोग को याद रखना है, यूजुअली पहले 3 महीने तक या रादर 2.5 महीने के आसपास तक बच्चे का शेड्यूल इतना सेट नहीं होता है। बच्चे कभी भी उठते हैं, बहुत इराडिक शेड्यूल होता है, उनका शेड्यूल चेंज होते रहता है। और रात में कभी कभी 3-4 बार उठते हैं, दिन में 3-4 बार उठते हैं। मतलब ऐसे इलोंगेटेड स्लीप लेंगे तो लेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। सो इट्स प्रीटी कन्फ्यूजिंग। और एज सच कुछ प्लान नहीं होता, कुछ आदत नहीं होती, किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं होता। सो पहले 3 महीने आर प्रीटी फेयर इनफ। बट उसके बाद आपके बच्चे के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत हाई होता है, आपके बच्चे का मेमोरी बहुत हाई होता है, और आपके बच्चे का एसोसिएशन भी बहुत हाई होता है। तो अगर आपको बच्चे को स्लीप ट्रेन करना है तो आपको याद रखना है कि बच्चे के नींद के साथ आप कौन सी चीज़ें एसोसिएट कर रहे हो। इसीलिए आज के वीडियो में जो हम लोग 5 मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, वो कभी भी एसोसिएट नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पॉइंट नंबर 1, फीडिंग एंड रॉकिंग बेबी टू स्लीप। बच्चे को फीड करते करते निप्पल जब भी मुंह में है तभी सोने देना, या फीडिंग करने के बाद रॉक कर करके सुलाना। वी हैड पेरेंट्स जो 30 to 40 मिनट्स तक बच्चे को रॉक कर करके सुलाते हैं। वी हैव सीन इट सो कॉमनली। याद रखो ऑल ऑफ यू, अगर आप बच्चे को आदत लगाओगे और बच्चे का दिमाग में वो एसोसिएशन बैठ जाता है कि मुझे सोने के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है, मुझे सोने के लिए ये लोग आधा घंटा रॉक कराते हैं, उसके बाद ही मैं सोता हूँ। सो ये एक रूटीन बन जाता है बच्चे के लिए, और अगर वो आदत बच्चे को लग गया है देन विल बी वेरी डिफिकल्ट। शायद मिस्टेक अगर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है और हम लोग क्या कर सकते हैं? वेरी इजी थिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को नॉइजी रखो। ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा सो रहा है, बच्चा पी रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी अ लिटिल नॉइजी एक्टिविटी। आसपास आवाज़ चाहिए, आप बातें करो, म्यूज़िक चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए, और बच्चे के साथ बातें करो, टिकलिंग करो, यू कीप बेबी एंगेज। बच्चे को स्वेडल मत करना फीडिंग करते वक्त। अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी सो रहा है निपल पे बच्चा जगह ही रहना चाहिए। और जैसे ही बच्चा थोड़ा सा ड्राउजी हो जाता है, आपको पता है कि आपका बच्चा भूखा नहीं है, हंग्री नहीं है, थर्स्टी नहीं है, हो गया उसका काम, फिर बच्चे को हटा के आप पास में लेके जस्ट टेल देम दैट वी आर देयर। को सोना है तो आप सो जाओ, और अगर आपको जगे रहना है तो हम लोग खेलते हैं। विल टू फाइंड समथिंग न्यू। बट बच्चे को ज़बरदस्ती ज़्यादा हिला हिला के सोने की आदत नहीं लगा, विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। और जितना जल्दी आप लोग ये आदत छुड़ा दोगे उतना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। शायद झूला पालना ये चीज़ों के लिए भी अप्लीकेबल है, आइडियली इन चीज़ों के लिए भी अप्लीकेबल है श्रेया। बट बच्चे को अगर क्रिब मतलब प्रॉपर बेड पे सुलाने, भले उनका बेड हो, भले स्टेडी बेड हो जिसमें रॉकिंग मूविंग इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? आइडियली हम लोग बोलते हैं धीरे धीरे शेड्यूल चेंज करो। दिन का एक नींद बेड पे शुरू करो, बाकी के नींद उसके झूले में या पालने में शिफ्ट करो, फिर दिन के 2 नींद, और फिर धीरे धीरे बच्चे को प्रॉपर बेड पे शिफ्ट कर दो, ताकि बच्चे का एक एसोसिएशन हो जाए कि ये जगह है जहाँ पे मैं सोता हूँ। सेकेंड थिंग, बच्चे को ये अलाउ मत करो कि बच्चा ऑन द गो सो रहा है। शायद हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए गए थे तो बच्चे का उधर ही बहुत नींद हो गया। हम लोग प्रैम में बच्चे को लेके गए थे तो बच्चे का उधर ही 1 घंटे का नींद हो गया। सेट अ स्पेसिफिक रूटीन ऑफ स्लीप। सो बेसिकली कैसे होता है, अगर आपके बच्चे को ऑन द गो सोने की आदत लग गई, मतलब प्रैम में या हमेशा ही ऑन द गो सोता है आपका बच्चा, तो फिर बच्चे को एक स्टेडी क्रिब में सुलाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं श्रेया? सी आइडियली हम लोग बोलते हैं कि बच्चे ऑन द गो सोते ही है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बट जैसे ही आप लोग आपके डेस्टिनेशन को पहुंच जाओ, या जैसे ही आपको लगे बच्चा थोड़ा हिल रहा है, सो डू द एक्टिविटीज़ विद चाइल्ड, अगेन टॉक टू द चाइल्ड, उनको फीड करो, उनको दुनिया दिखाओ। बिकॉज 3-3.5 महीने के ऊपर का बच्चा प्रॉपर एक्सप्लोरेशन की एज में है, वो इधर उधर की दुनिया देखता है। अगर बच्चा इलोंगेटेड ऑन द गो सोता है तो फिर बच्चे का नाइट टाइम का शेड्यूल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। आइडियली हम लोग बोलते हैं जब भी आप लोग बच्चे को स्लीप ट्रेन करते हो
जो मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि 6-7 महीने के आगे जब भी बच्चे का सॉलिड फूड सेट हो गया है और आपको डॉक्टर ने ऑन द गो कर दिया है कि आपके बच्चे का वेट गेन बहुत अच्छे से है, ग्रोथ बहुत अच्छे से है, अभी बच्चे को नाइट फीड कम किया तो भी चलेगा, दैट्स द बेस्ट टाइम टू डू स्लीप ट्रेनिंग आपके बच्चों के लिए। बट उसके पहले आप ये गलतियाँ तो पहले से ही सुधार सकते हो कि बच्चे को ऑन द गेम मत सुलाओ। सो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है। बच्चों की नींद का और जगने का एक जो शेड्यूल होता है वो टाइम अवॉइड करो बाहर जाने का, जब भी बच्चे का एक्चुअली सोने का टाइम है। और ट्राई करो बच्चा 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम नैप लेता है भले ही सोता है, वो मैक्सिमम टाइम क्रिब में होना चाहिए रादर देन किसी और जगह पे। तो वो एसोसिएशन बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा बच्चे का। पॉइंट नंबर 3, लेट बेड टाइम शेड्यूल। बहुत सारे लोग का ऐसा मानना होता है कि बच्चे को थोड़ा लेट सुलाएंगे ना तो फिर बच्चा रात में बहुत अच्छे से सोएगा। बच्चों के केस में ये फंडा नहीं काम करता है। बच्चों के केस में बहुत सिंपल वर्जन है। आप बच्चे को अगर ज़्यादा लंबा जगह रखोगे तो बच्चा ओवर टायर्ड हो जाता है। ओवर टायर्ड बच्चा ज़्यादा बार ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उठता है और ओवर टायर्ड बच्चा ज़्यादा बहुत फिजिडी सोता है, बहुत पीसफुली नहीं सो पाता है। सो वो और भी ज़्यादा क्रैंकी होगा और भी ज़्यादा पीसफुल नहीं सोएगा। सो यू हैव टू इंश्योर कि बच्चा टाइम से सोए। यूजुअली आप लोग डिनर को पुश कर सकते हो 7 से 8:30 के बीच में। अगर आप लोग डिनर रखते हो और उसके बाद जस्ट क्लोज द किचन और फिर बच्चे का एक बेड टाइम शेड्यूल फिक्स करते हो, आपको कुछ चीज़ें इंश्योर करना है कि मेरा बच्चा थर्स्टी नहीं है, मेरा बच्चा हंग्री नहीं है, मेरा बच्चा सिक नहीं, मतलब मेरा बच्चा बीमार नहीं है, मेरा बच्चा भूखा नहीं है, मेरा बच्चा प्यासा नहीं है और मेरा बच्चा ओवर टायर्ड नहीं है। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू चेक। और फिर आप बच्चे को एक स्पेसिफिक बेड टाइम रूटीन में लेके जाओ। किसी भी आदत को बिल्ड होने के लिए 15 दिन से लेके 21 दिन लग सकते हैं, बट आपका बेड टाइम बाथिंग, स्पंजिंग, डिम लाइट, मसाज, स्टोरी टाइम, प्रेयर, बच्चे के कान में कोई चीज़ विस्पर करना। यूजुअली हम लोग बोलते हैं बच्चे को एक साइड में टर्न करके अगर आप सुलाते हो और सुशिंग, ये अगर आप लोग उस समय करोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा बच्चे इलोंगेटेड सोते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से सोते हैं। सो ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट, बच्चे को इमीडिएटली उठाना जैसे ही बच्चा रोता है। सी स्लीप ट्रेनिंग में रोना ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। यस, कभी लॉन्गर रोना कभी कम रोना, बट रोना ये थोड़ा सा इंटीग्रल पार्ट है। ये रोना बच्चे को डैमेज नहीं करने वाला है जब तक आपने 4 चीज़ें चेक कर ली कि नहीं बच्चा ठीक है, आपको पता है बच्चा अभी भूखा नहीं है। तो फिर आपको इंश्योर करना है कि आप बच्चे को बच्चे के बेड में, क्रिब में या जहाँ कहीं पे सुलाना है वहाँ पे नीचे सुलाओ, लीव द रूम। शायद कितनी देर बच्चे को रोते हुए रखना है। क्राइट आउट मेथड में 45 मिनट्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, बट अगर आपको उतना नहीं करना है तो फिर हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 5 मिनट का अलार्म लगाओ आपके मोबाइल पे। 5 मिनट के बाद अंदर जाके चेक करो कि आपका बच्चा अभी भी रो रहा है। कोई बात नहीं, बच्चे को पास में लो, बच्चे को बोलो आप सेफ हो, बहुत अच्छे से हो बच्चा, आप खुद का खुद सो सकते हो। बच्चे को वापस नीचे रखो, कम आउट। जैसे ही आप बाहर आ गए वापस 5 मिनट के बाद अंदर जाके चेक करो। तो आप पहले दिन हर 5 मिनट के बाद बच्चे को ये अश्योरिटी दे सकते हो कि आप आसपास हो जब तक बच्चा प्रॉपर्ली सो ना जाए। इसको शायद से ज़्यादा टाइम लग सकता है बट इट्स वर्थ इट। दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको जब भी लगता है कि भाई 5-5 मिनट का शेड्यूल थोड़ा सेट है, तभी आप थोड़ा सा इलोंगेटेड जाओ, 10-10 मिनट के बाद अंदर जाओ। बच्चे को सिर्फ करो, इमीडिएटली बच्चे को पिकअप नहीं करो। सिर्फ बच्चे को सेल्फ सूदिंग बच्चा तभी सीखता है जब भी आप उसको अलाउ करोगे सेल्फ सूद करने के लिए। बट अगर रोना ये ड्रामे के तौर पे बच्चा यूज़ करेगा, बिकॉज 4-6 महीने के बच्चे समझ सकते हैं, कल मैं जब भी बहुत ज़्यादा देर रोया था तभी इसने मुझे उठा के फीड करके फिर सुलाया था, ये आपका बच्चा एसोसिएट कर सकता है। तो अगर वो एसोसिएशन बच्चे का बन गया तो आपको ऑब्जर्व होगा बच्चा ज़्यादा ही लॉन्ग रोता है। इसलिए अगर आपको पता है बच्चा भूखा नहीं है तो बच्चे को लेके फीड मत कराओ, बच्चे को लेके रॉक मत कराओ, बच्चे को लेके बाहर मत लेके आओ। सो डिम लाइट में इट्स ओके बच्चा, आप सेफ हो, हम लोग यहीं पे हैं, आप सो जाओ, आपको नींद आ रहा है, कम आउट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे पेरेंट्स को गिल्ट फीलिंग हो जाता है मैं रोते हुए बच्चे को नहीं दे सकती, मेरे से तो देखा नहीं जाएगा। ऑल ऑफ यू शुड नो, बच्चे को हम लोग पेन में नहीं सुला के आ रहे हैं, बच्चे का एक आदत चेंज करने के लिए यहाँ पर बच्चा रो रहा है। सो ये बच्चा खुद होके सूद करना खुद को सीख जाएगा और काफ़ी जल्दी सीख जाता है। सो आप लोग अगर ये चीज़ें अर्ली स्टेज में भी चालू करोगे तो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे को ज़्यादा समय के लिए ब्रेस्ट फीड करवाना। कई बार मदर्स का ऐसा कहना होता है कि बच्चा रो रहा है मतलब बच्चा भूखा है, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा दूध पिलाएंगे, थोड़ा ज़्यादा देर दूध पिलाएंगे तो फिर बच्चा बहुत अच्छे से रात में सोएगा।
बट इशू एग्जैक्टली उल्टा है। अगर आप बच्चे को 7-8 बजे एक बार डिनर करवा देते हो और फिर ब्रेस्ट फीड करवा देते हो, अगर बच्चे का ग्रोथ एंड वेट एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो बच्चे को उतना ही फीड कराओ जैसे आप हमेशा करवाते हो। इलोंगेटेड लंबा करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप बच्चे को इलोंगेटेड या ज़्यादा ऑफन ब्रेस्ट फीड कराओगे, जैसे सोते सोते ही ब्रेस्ट फीड करवा लेते हो ना, तो बच्चा ज़्यादा सोएगा। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि बच्चा अपने जगने को, मतलब स्पेशली निपल मुंह में लेने के लिए बच्चा जगेगा, ज़रूरत हो चाहे ना हो, बट वो बच्चे की ज़रूरत का एक हिस्सा बन जाता है। बट ये साइकिल बहुत गंदा साइकिल है। बच्चे को अगर रात में ज़्यादा कैलोरीज मिला, कि श्रेया वो बच्चे को ना मैं नींद में ही थोड़ा थोड़ा दूध दे के ज़्यादा सुलाने की कोशिश करती हूँ, अगर रात में ज़्यादा कैलोरीज मिला तो वो बच्चा दूसरे दिन कम कैलोरीज लेगा, और दूसरे दिन में बच्चे ने कम कैलोरीज ली तो बच्चा उस रात में भी ज़्यादा कैलोरीज लेगा। ये बहुत ख़राब वाला साइकिल है। तो आपको कोशिश करना है कि बच्चा दिन में, प्लीज़ समझ लो मेरा बच्चा कितनी देर सोता है। शायद उसका तो बच्चा ना 15 घंटे सोता है, नो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। मेरा बच्चा कितनी देर सोता है वो एक बार समझ लो। उस हिसाब से आपको प्लान करना है कि दिन भर में बच्चे के साथ एक्टिविटी करो। अगर आप में से किसी को नहीं सूझ रहा है बच्चे के साथ कौन से एक्टिविटीज़ करना है, डू ज्वाइन इन। हमारा पूरा बैच है प्ले डेट विथ पेरेंट्स, होम प्ले टर्न इन टू डेवलपमेंट प्ले। 182 आइडियाज़ सिखाते हैं आपको बच्चे के साथ खेलने के लिए घर पे। 3 महीने के प्लस बच्चे से, 3 महीने से 3 साल के बच्चे के। नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है अप्रैल में, हर 3 मंथ से बैच होता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चे को दिन में एक्टिव रखना, इन्वॉल्व रखना इज़ मोर बेटर। नहीं दिन में सो रहा है ना, सोने दो ना, एटलीस्ट हो तभी तो नींद पूरा हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी फोर्सफुली बच्चे को टायर्ड करो। बच्चा खुद होके सो रहा है, सो जाने दो। खुद होके उठ गया, वापस फोर्स करके मत सुलाओ। उठ गया है, उठने दो। एंड दिन में उसका कैलोरी इंटेक कंप्लीट करो। तो आपको भी पता है वेट गेन नॉर्मल है, सुसु काउंट नॉर्मल है, बच्चे का कैलोरी इंटेक कंप्लीट है। आप लोग रात में बच्चे को ट्रेन कर सकते हो सेल्फ सूद करने के लिए और अच्छे से सोने के लिए। बस ये 5 मिस्टेक अवॉइड करो, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने जो भी सोल्यूशंस बताया उसको यूज़ करो। ट्रस्ट मी, बच्चा बहुत अच्छे से सोएगा। एंड डोंट वरी टू मच अबाउट इट। ये ईजी है, पीसफुल है, और आप लोग पक्का कर पाओगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको किसी कस्टमाइज सोल्यूशन के लिए मुझसे ट्रेन होना है, गेट इन टच विद अस ऑन www.mahiduja.com। एंड यस, हम लोग कपल्स को ट्रेन करते हैं जब भी वो बच्चा प्लान कर रहे हैं, प्रेग्नेंट है, 3rd ट्राइमेस्टर, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी केयर, और बच्चे का सॉलिड इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंटल प्ले। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ को लेकर मुझसे ट्रेन होना है, डू गेट इन टच विद अस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।